आज हम आपको भारत के एक ऐसे रहस्यमयी और अद्भुत मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे तंत्र साधना का केंद्र माना जाता है। 64 योगिनी मंदिर। भारत में 64 योगिनी नाम से कई मंदिर हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध 64 योगिनी मंदिर मुरैना और दूसरा 64 योगिनी मंदिर हीरापुर। इन मंदिरों का संबंध शक्ति उपासना, तंत्र विद्या और गुप्त साधनाओं से जोड़ा जाता है। 64 योगिनी कौन थी? हिंदू धर्म में योगिनियां देवी शक्ति का ही रूप मानी जाती हैं। मान्यता है कि ये 64 देवियां माँ दुर्गा या काली की सहायक शक्तियां थीं। तांत्रिक परंपराओं के अनुसार ये योगिनियां अद्भुत शक्तियों की स्वामिनी थीं। कोई उड़ सकती थी, कोई रूप बदल सकती थी, तो कोई अदृश्य हो सकती थी। इनका उल्लेख कई प्राचीन ग्रंथों और तांत्रिक शास्त्रों में मिलता है। मुरैना का मंदिर 9वीं शताब्दी में बनाया गया माना जाता है। ये मंदिर पूरी तरह खुले आकाश के नीचे बना है, यानी इसकी कोई छत नहीं है, और इन मंदिरों में छत का ना होना ही सबसे बड़ा रहस्य है। कुछ विद्वानों का मानना है कि योगिनियां आकाश मार्ग से आती जाती थीं, इसीलिए मंदिरों को खुला रखा गया। दूसरी मान्यता ये कहती है कि खुले आसमान के नीचे साधना करने से साधक सीधे ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ पाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो ये संरचना ध्वनि और ऊर्जा को गोलाकार रूप में केंद्रित करती है, जिससे मंत्रों का प्रभाव बढ़ जाता है। इतिहासकारों का ये भी मानना है कि 64 योगिनी मंदिर मुरैना की गोलाकार संरचना ने बाद में पुराने संसद भवन की डिजाइन को प्रेरित किया। मंदिरों के चारों ओर 34 छोटे छोटे कक्ष हैं, जिनमें प्रत्येक में एक योगिनी की मूर्ति स्थापित थी। बीच में मुख्य देवी या भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित की जाती थी। ये मंदिर आज आम पूजा पाठ के लिए नहीं, बल्कि तांत्रिक साधनाओं के लिए प्रसिद्ध था। रात के समय यहाँ विशेष अनुष्ठान होते थे। कुछ मान्यताओं के अनुसार यहाँ अघोरी साधना और गुप्त यज्ञ किए जाते थे। हीरापुर का मंदिर यानी 64 योगिनी मंदिर हीरापुर आज भी तंत्र साधकों के लिए महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। कहा जाता है कि पूर्णिमा की रात यहाँ विशेष ऊर्जा महसूस की जा सकती है। इन मंदिरों की मूर्तियां बेहद अनोखी हैं। हर योगिनी की आकृति अलग है। किसी के हाथ में हथियार हैं, किसी के पास पशु हैं, तो कोई नृत्य मुद्रा में है। हीरापुर मंदिर की मूर्तियां आकार में छोटी लेकिन अत्यंत बारीक नक्काशी वाली हैं। दूसरी तरफ मुरैना मंदिर की मूर्तियां समय के साथ काफी क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि इन मंदिरों का संबंध खगोल विज्ञान से भी हो सकता है। गोलाकार संरचना और खुले आसमान का संयोजन संकेत देता है कि यहाँ चंद्रमा और तारों की स्थिति का अध्ययन किया जाता होगा। हालांकि इसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है, लेकिन ये सिद्धांत मंदिर के रहस्य को और गहरा बना देता है। इन मंदिरों का निर्माण 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच हुआ। ये मंदिर मुख्य रूप से मध्य प्रदेश और उड़ीसा में पाए जाते हैं। भारत में लगभग 5 प्रमुख 64 योगिनी मंदिर माने जाते हैं। इनमें मुरैना और हीरापुर के मंदिर सबसे प्रसिद्ध और सुरक्षित हैं। आज ये मंदिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित हैं। दूर दूर से पर्यटक और साधक यहाँ आते हैं। हालांकि अब यहाँ तांत्रिक अनुष्ठान खुले रूप में नहीं होते, लेकिन मंदिर की रहस्यमयी आभा आज भी वैसी ही है। तो दोस्तों, 64 योगिनी मंदिर सिर्फ एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं है, बल्कि ये भारत की प्राचीन तांत्रिक परंपरा, वास्तुकला और आध्यात्मिक विज्ञान का अद्भुत संगम है। आज ये मंदिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित है। दूर दूर से शोधकर्ता, इतिहासकार, तंत्र साधक और पर्यटक इन मंदिरों को देखने आते हैं। हालांकि अब यहाँ गुप्त अनुष्ठान नहीं होते, लेकिन वातावरण आज भी अत्यंत रहस्यमयी और ऊर्जा से भरपूर महसूस होता है। क्या ये मंदिर ऊर्जा का चक्र था? क्या सच में यहाँ गुप्त शक्तियाँ थीं? या ये मंदिर ऊर्जा का केंद्र था? या फिर ये केवल हमारी आस्था और कल्पना का परिणाम मात्र है? सच्चाई जो भी हो, 64 योगिनी मंदिर आज भी रहस्य और श्रद्धा का अनोखा प्रतीक बना हुआ है। अगर आपको ये जानकारी रोचक लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर
जरूर करें। धन्यवाद।